अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए मैं जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार वैरायटी गोश्त में, जिसका नाम है शाही चॉप मसाला। तो आज चापों का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसका यहाँ पर एक मसाला बनाना है, तो वो हम ड्राई रोस्ट करते हैं सबसे पहले। तो इसमें जाएगा ज़ीरा 1 टीस्पून भरकर, दालचीनी के 2 टुकड़े ले लें और उसको छोटा-छोटा इसी से तोड़ लें। लौंग इसमें जाएंगी 10-15 हैं ये। सब्ज़ इलायचियाँ बीच में जाएंगी इसी के से 10-12 कर लें। और खुश्क लाल मिर्चें आप इसमें इस्तेमाल करेंगे 9 अदद। बादाम बीच में जाएंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून। ठीक है, ये तमाम चीज़ें डालकर इसको आपने यहाँ पे ड्राई रोस्ट करना है। इसमें अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी और फिर हम इसे निकाल करके थोड़ा ठंडा करेंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ आपने इसको किसी ग्राइंड करना है। तो ये इसकी एक स्पेशल पेस्ट बनती है। अब एक ग्राइंडिंग में ले लें और उसमें जो है आपने ये तमाम रोस्ट किया हुआ जो हमारे पास बादाम वगैरह हैं इसे बीच में डालकर पहले एक पाउडर बना लें और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसमें और क्या जाएगा। अब ले लें एक ग्राइंडर का जग और उसमें अब आप ऐड करोगे टमाटर 3 बड़े साइज़ के डाल दें। टमाटरों के साथ ही वही जो मसाला हमने ग्राइंड किया था पाउडर का वो इसमें डाल दें और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लें यहाँ तक एक अच्छी सी स्मूथ पेस्ट बन जानी चाहिए। और ये हमारी स्पेशल जो है एक मटन के चॉप्स के लिए जो है इसका हमें जो मसाला बनाना है वो ये तैयार हो जाता है इस तरह। तो ये तमाम इसमें डालकर हमें ग्राइंड करेंगे। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, तेल में बनाएंगे या घी में, वाकई अपनी चॉइस है। मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ देसी घी। ठीक है, तो मैंने 3/4 कप जितना घी लिया, अच्छे से गर्म होकर मेल्ट हो गया यहाँ पर। इसमें अब डालेंगे मोटी इलायची 3 अदद, काली मिर्चें 1/2 टीस्पून है, तेज़पात 3 अदद है जिन्हें मैं यूँ तोड़ कर डाल रही हूँ, और बादयान का फूल है 1-2 डाल दीजिएगा। और इसके साथ ही यहाँ पर अब हम ऐड करेंगे क्योंकि हमारा ग्राइंड किया हुआ प्याज है, तो 3 बहुत बड़े साइज़ के प्याज है जिन्हें मैंने ग्राइंड कर लिया इनटू पेस्ट, तो ये इसमें जाएगा। अब यहाँ पर आपने इसको हाई फ्लेम पर प्याज को अच्छी तरह फ्राई होने देना है कि इसका कलर जो है बादामी सा हो जाएगा। ठीक है, चमचा बीच में चलाते रहें और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो है प्याज का रंग बादामी हो गया। अब इसमें आपने डालना है अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून भरकर है और इसे प्याज के साथ में हम यहाँ पे मज़ीद और फ्राई करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि अदरक लहसुन का भी कच्चापन बीच में ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन को भून जाने के बाद इसमें और ऐड करेंगे जो कि चॉप्स हैं। तो ये मेरे पास 1 किलो चॉप्स हैं यहाँ पर, ये डाल कर इसको अच्छी तरह यहाँ पर फ्राई करेंगे। अब हम प्याज के साथ में क्या आप देखेंगे कि इसका कलर अच्छे से खूबसूरत सा ब्राउन सा हो जाना चाहिए गोश्त का। ठीक है, तो फ्लेम हाई पर ही रखेंगे और यहाँ पर तकरीबन इसको 7-8 मिनट दें और इसी तरह गोश्त को यहाँ पर इसका कलर चेंज हो जाने तक इसको यहाँ पर भूनते हैं प्याज के साथ। तो यहाँ पर आपको मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि गोश्त का कलर आप देख लें तो बड़ा खूबसूरत सा हो गया। ठीक है, इसमें अब ऐड करेंगे जो कि इसके मसाले हैं। तो सबसे पहले इसमें जाएगा नमक 1.5 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून, हल्दी इसमें जाएगी 1 टीस्पून लेवल, कश्मीरी लाल मिर्च डाल लें या पेपरिका पाउडर, ये एक खूबसूरत सा लाल रंग देने के लिए, क्योंकि ये शाही डिशेज जो होती है या काफ़ी दफ़ा आप हांडी बनाते हैं देख इसका कलर खूबसूरत नहीं होता, तो ये कि ज़रा कश्मीरी मिर्च हो या पेपरिका पाउडर उससे बड़ा खूबसूरत लाल रंग आता है। तो ये मैंने इसमें डाल दिया 1 टीस्पून भरकर। धनिया पाउडर इसमें जाएगा 2.5 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1.5 टीस्पून भरकर है। तमाम चीज़ों के साथ में अब यहाँ पर दोबारा गोश्त को अच्छे से भूनते हैं, मज़ीद और 6 से 7 मिनट देंगे हाई फ्लेम पर और फिर इसमें क्या जाता है आपसे दिखाते हैं। अच्छे से बुनाई भी कर ली खुश्क मसाले के पाउडरों के साथ में। अब इसमें आप ऐड करेंगे जो कि हमने ड्राई रोस्ट किया था, उसका स्पेशल एक पेस्ट बनाया था, वो तमाम अब इसमें ऐड कर लें। और अब इसके साथ में भी आपने गोश्त को यहाँ पर मज़ीद 2-4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर अच्छी तरह भूनना है। इसको अच्छी तरह भून लेने के बाद इसमें क्या जाता है आपको दिखाते हैं।
अच्छी तरह यहाँ पर मैंने इसको भून लिया, ठीक है, उस ग्राइंड किए हुए मसाले के साथ में। अब इसमें आप ऐड करोगे पानी, क्योंकि मटन है और इसको गलने में काफ़ी टाइम लगता है। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो 4 से 5 सीटी आप इसको बना सकते हो पानी डाल लेने के बाद, लेकिन मैं इसको प्रेशर कुकर, मेरी मिसाली हांडी में इसको बना रही हूँ, तो मुझे आप इसको 45 से 50 मिनट्स लग जाएंगे, ठीक है। तो पानी में इसमें ऐड करूँगी वही जग जिसमें मैंने ये मसाला ग्राइंड किया था, कोई चीज़ ज़ाया ना करते हुए। पानी मैंने इसमें डाल दिया है 500 ml जितना, ठीक है। अगर आपको लगता है कि गोश्त नहीं गल रहा है तो आप इसमें और पानी डाल सकते हैं। ये नहीं होता कि जो मैं आपसे कह रही हूँ उतना ही पानी डालें। हर जगह गोश्त का अपना हिसाब होता है, काफ़ी दफ़ा जल्दी गल जाता है, काफ़ी दफ़ा जल्दी नहीं गलता। तो ये यहाँ पर जो है पानी डाल दिया। जैसे इसमें जोश आएगा हम इसे कवर करेंगे और लो टू मीडियम में रख के इतना कुक करेंगे कि गोश्त अच्छे से गल जाना चाहिए और घी तेल से आप उसको बना रहे हैं वो दोबारा सर्फेस पर आ जाएगा। तो इसे कुक हो जाने दें और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो देख लें यहाँ पे मटन परफेक्टली हो गया, तेल सरफेस पर आ रहा है। इसमें अब आप ऐड करेंगे चंद बुलेट ग्रीन चिलीज है, ये सिर्फ खुशबू के लिए होती हैं, जायका इसमें जो है ना स्पाइसीनेस नहीं होती। उसके बाद बीच में आप डालोगे गरम मसाला, मेरा होममेड है, 1 टीस्पून डाल दीजिएगा। और बीच में जाएगा खुशबू के लिए केवड़ा वाटर, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप ना डालिएगा। थोड़ा सा हरा धनिया इसमें डालते हैं, हरा धनिया चला गया, तकरीबन 2-3 टेबल स्पून है, ज़्यादा नहीं। इसको मिक्स करते हैं और इसे करते हैं फिर हम डिश। इसी के साथ इसको बनाते हैं, सर्व कीजिएगा। गर्मा गर्म रोटियाँ हो जाएं, नान हो जाएं, तंदूर की रोटी, पराठे, पूरी, जो आपका दिल चाहता है। अगर आप चावलों के शौकीन हैं तो बाय ऑल मीन्स चावलों के साथ में भी इसको एंजॉय किया जा सकता है। तड़के वाले चावल बना लें तो बहुत मज़ा लगता है। तो रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे, जिसको cookWithFaiza.net पर। बनाइए तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाए।